नमस्कार किसान मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल MSK फार्म पे। दोस्तों, किसान कन्वर भाई जो मौसम से हट के खेती करते हैं, जो कहते हैं किसान के पास पैसा नहीं बचता है, आप इनकी राय ले। ये क्या टाइप से खेती करते हैं, आपका दिमाग सकरा जाएगा। मार्च में चवला फली लगाते हैं और कन्वर भाई ने टेक्निक की विधि से चवला फली एडवांस में की है अभी दिसंबर के महीने में। राम राम जी। राम राम जी। कन्वर भाई, जो आपने जो चवला फली की है, हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में बताओ, किस टाइप से की, किस विधि से की है। मैं यहाँ गुजरात में चौलाफली के नाम से जाने माना वाला फार्मर हूँ और मेरी खुद की कंपनी भी है सीड की। तो पहले तो मैं 2013-14 में ये शुरुआत की थी कि इस तरह का ग्रो कवर लगा के पहले मल्चिंग लगाते, बाद में टपक लगा के सीड बोते, तो चौलाई बोते थे पहले। तो कभी कभी चौलाई का रेट कम आता था तो हमें दिक्कत होती थी। तो जब से मैंने जो इंटरक्रॉप शुरू किया, मिर्ची और चौलाई दोनों साथ में किया है। जो आप सबको पता है कि चौलाई है तो जो नाइट्रोजन पैदा करता है और मिर्ची को नाइट्रोजन की जरूरत है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम भी बहुत बढ़िया हो रहा है इस तरह से। और ये क्रॉप हम ग्रो कवर लगाते हैं तो उसको ग्रो कवर की वजह से दवाई का कम हो जाता है। पूरे 1 महीने 1.5 महीने तक कोई खर्चा नहीं होता है, दवाई भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, पाक भी बहुत बढ़िया हल्दी रहता है। तो ये पहले तो खर्चा होता था, एक बीघे का जो 25,000 तक खर्चा हो सकता है। ड्रिप लगानी पड़ती है, इस तरह का मल्चिंग भी लगा, देखो आप देख सकते हो ये हाँ, ये मल्चिंग लगाया, ये मल्चिंग भी लगाया आपने है। मिर्च लगाया। हाँ, मिर्च लगाई है, और ये चौलाई भी लगाई है। और उससे पूरा नहीं होता, उसके ऊपर भी देखो, इधर एक ही नली में पेप्सी नली लगाई हुई है। और बाद में ऊपर ये ग्रो कवर लगाया है, उससे बहुत फायदा है। ये ग्रो कवर क्यों लगाया? हाँ, उसका फायदा ये है कि ये टेम्परेचर मेंटेन करता है। पहले तो उसको कोई ठंड नहीं लगती इसलिए। दूसरा काम है, उससे अंदर कोई थ्रिप्स जीवात कुछ लगता नहीं है। मतलब 40 दिन तक कोई जीवात वगैरह कोई नहीं। दवाई का खर्चा 0 हो जाता है, पाक बहुत हल्दी रहता है। जो आपका गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट है कि सभी किसानों दवाई का खर्चा कम करे और ऑर्गेनिक प्राकृतिक खेती करे, तो उसमें ये एक बहुत अच्छी भूमिका उसकी रहती है। तो ग्रो कवर और चौलाई लगाने के साथ हम मार्च महीने में शुरू में चौलाई बेचने का शुरू करता है। फरवरी में हम मिर्ची का सेल चालू हो जाता है। और हमारे यहाँ जो किसान थे ना, जो फरवरी में बोते थे, तो उस समय तो हम बेचने का शुरू करते हैं। एक तरह से आपका ये कहना है कि जो किसान जब बीज अंदर लगाएगा तब आपका मंडी में आ जाएगा। दोस्तों देख लो, इस टाइप की जो टेक्निक बता रहे हैं कि आधुनिक, जो इसमें आज का ग्रो कवर आ गया, लो टनल टाइप आपने पूरा बनाया है। खर्चा करना पड़ता है थोड़ा बहुत, कन्वर भाई, खर्चा करना पड़ता है। खर्चा करने से पर्चा मिलता है, पैसा मिलता है। बाकी थोड़ा अगेती और एडवांस करे तो श्योर है। मुझे ये बताओ कि चवला फली कितने दिन में आपके चालू हो जाएगी? 60 दिन में शुरू हो जाएगी। 60 दिन में। और साथ में आपने मिर्ची 50 दिन में शुरू हो जाती है, 10 दिन पहले चालू हो जाएगी। हाँ। और जो आपने बताया कि भाई मिर्ची को नाइट्रोजन चाहिए, तो चवला फली नाइट्रोजन मिक्सिंग का काम करता है। मिक्सिंग का काम करता है। और मुझे बताओ कि जो ग्रो कवर आपने 2 टनल किया, इसका खर्चा कितना लगा आपका? 1 बीघे में ये ग्रो कवर अकेले का खर्चा, ग्रो कवर और ये डंडी बहुत महंगी आती है। अच्छा, ये वाली स्टिक। हाँ, ये स्टिक है ना, ये एक स्टिक है ना, ये 20-22 रुपए की आती है। 1 बीघे में 300 लगती है। 1 बीघे में 300 लगती है। उसका खर्चा ही 6,500 है। लेकिन ये 10 साल तक चलती है। कुछ नहीं होता 10 साल तक कुछ होता नहीं। ये ग्रो कवर 3 साल तक कुछ होता नहीं। पहला खर्चा होता है, बाद में अगली साल आपको बहुत सस्ता अच्छा रहता है। तो आप हमारे किसान भाइयों को बताओ कि भाई जो ये ग्रो कवर का खर्चा नहीं, ये चवला फली मिर्च आपका निकाल देगी क्या? अरे यार, निकाल देने क्या है, मैं तो ये मानता हूँ कि आपका PM सर का जो कॉन्सेप्ट है ना, कि हर किसानों की आय दोगुनी हो जाए, तो मैं इस तरह से फार्मिंग कर मैं सभी किसानों का बोलता हूँ, मेरी आय तो दुगुनी नहीं 5 गुनी हो सकेगी। 5 गुनी। और जो आप जॉब करने का सोच रहे हो, कोई बिजनेस करने का सोच रहे हो, तो उससे पहले एक बार ये ट्राई कर लेना, आप सब भूल जाएगी। अगली है ना समय, वो फार्मिंग का आ रहा है, एग्रीकल्चर द टॉप बिजनेस का आ रहा है। तो पहले जॉब करने से पहले और जो बिजनेस करने से पहले एक बार इस तरह का फार्मिंग करोगे ना, सब कुछ भूल जाओगे। ये चवला फली और मिर्च कितने टाइम तक चलेगी आपके? अभी आपने दिसंबर में लगाया है, जून सितंबर तक चलेगी। मतलब ये पूरी बारिश में चलेगी, मिर्च भी चलेगी और आधी बारिश तक चलेगी। तो गर्मी में मिर्च का भाव भी बढ़िया रहता है।
बढ़िया रहता है। और हमारी मिर्च में क्या है, 45 टेम्परेचर तक गर्मी जाएगी ना, तो भी हमारी मिर्ची अकेली नहीं है, उसके साथ चौलाई भी साथ में लगी हुई है, ठीक तो है। टेम्परेचर मेंटेन का काम भी ये भी कर सकती है। नहीं, इसका मैं आपको एक वीडियो अलग से बनाऊंगा तब आपकी जो हार्वेस्टिंग हाँ, चलोगी। श्योर श्योर। मैंने सुना है कि इसके साथ आप जो पत्ता गोभी भी लगा रहे हो। हाँ, 3 क्रॉप पत्ता साथ गोभी में कर रहे कहाँ बाहर लगा रहे हो हैं। क्या? यहाँ भेद तो है ना, ये भेद यहाँ पे हम पत्ता गोभी लगा रहे हैं यहाँ जो पे। ये जो भेद दिख रहा है ये। हाँ, ये उसको हाँ पत्ता गोभी को क्या है कि हाँ, ठंड की जरूरत है, तो उसको बाहर रखेंगे हम। पत्ता और गोभी को ठंड की जरूरत है, इसलिए बाहर रखेंगे। हाँ, उसको 3 क्रॉप साथ में लगाने वाले हैं। दोस्तों कन्वर्जित भाई 3 क्रॉप साथ में लगाने वाले हैं। उसका मैं जब ये सारा हार्वेस्टिंग होगा तब मैं आपको इसका पूरा प्रॉफिट और जो कन्वर्जित भाई मल्टी क्रॉप का उसका एक लॉन्ग वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा कन्वर्जित भाई के साथ। दोस्तों इनसे आप जुड़िए, इनकी जो टेक्निकल जो खेती करते हैं ये लाजवाब और शानदार है। अभी भी आप देख लो, इन्होंने डुंगली तो प्याज की 5 गुना प्रॉफिट दिया था, अभी देख लो इन्होंने कितना शानदार इन्होंने लो टल चीज की है। कितना खर्चा लगा मल्चिंग का और सब इसका, आपने अब तक कितना इन्वेस्ट 4 किया? बीघे में मैंने इन्वेस्ट किया, 1 बीघे का खर्चा 20,000 था, तो 1 लाख रुपया का इन्वेस्ट किया है। 1 लाख का इन्वेस्ट 1 लाख का प्रॉफिट क्या मानते हो कितना रहेगा? कम से कम नॉर्मल 5 लाख से 10 लाख तक का हमारा 5 लाख से 10 लाख का नॉर्मल आई होगी, इनकम होगी। उसमें से ये 1 लाख, ये 1 लाख लेबर का, लेबर का। हाँ, तो 2 लाख तो खर्चा लगेगा। हाँ ठीक और है। 5 लाख से आसपास मुनाफा भी मिलेगा। 5 लाख तक दोस्तों आराम से इनको 4 बीघा से मुनाफा मिलेगा। और एक ज्यादातर इनको और पूछ लेते हैं, इनमें मुख्य बीमारियां क्या लगेगी? पहली तो उसमें अभी तो क्या कुछ ध्यान है बीमारी उनसे, है, किसान भाई ग्रो क्या? कवर रहेगा तब तक तो कोई परेशानी ग्रो नहीं कवर है। रहेगा तो कोई 40 दिन बाद का में जो मिर्ची में कुकड़ वाली आती है और हम्म, चौलाई में लीफ माइनर परेशान करती है और इल्ली परेशान करती है, तो उसके लिए सभी के लिए हम 0.5 इमामेक्टिन यूज करते हैं। इसकी वजह से मिर्ची की थ्रिप्स मर जाती है, इल्ली भी मर जाती है और सभी का एक ही निवारण में पूरा हो जाता है। दोस्तों ये थे कन्वर्जित भाई जो एक जागरूक किसान है। अब की बार उनका पूरा वीडियो बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।